हरे कृष्णा फ्रेंड, कैसे हो आप सब। आशा करूँगी आप सब मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। आज मैं तुलसी से रिलेटेड कुछ अपनी जो एक्सपीरियंस है उसको शेयर करने जा रही हूँ आप लोग के साथ। तो ये देखिए, यहाँ पे मैं हल्दी पाउडर छिड़क रही हूँ अपनी तुलसी पे। ये इसलिए क्योंकि इसमें कुछ कीड़ा लग गया है तुलसी में। तो मैं कीड़े के लिए कोई भी मार्केट का केमिकल यूज नहीं करती हूँ, हल्दी पाउडर यूज करती हूँ। क्योंकि मैं बहुत साल से देख रही हूँ यूज करके, मुझे भी कोई बताई ही थी कि यूज कीजिए। यूज करके मैं देख चुकी हूँ, इसलिए आप लोग के साथ शेयर कर रही हूँ। ये तुलसी के लिए रामबाण है, ये ग्रोथ भी बढ़ाएगा और तुलसी में जितना कीड़ा मकोड़ा रहेगा सबको आपको ठीक करेगा। इसलिए अगर कीड़ा नहीं भी है तो आप लोग ऐसा कीजिए कि हफ्ते में एक बार इस तरह से तुलसी के सब पत्ते पे और तने पे इस तरह से हाथ से लेकर के छिड़काव कर दीजिए, पूरा भर दीजिए तुलसी के पत्तों को हल्दी पाउडर से। आप देखेंगे कि इसका तुलसी का ग्रोथ भी बढ़ेगा और तुलसी में कोई कीड़ा मकोड़ा नहीं लगेगा। और ये घरेलू उपचार है। आप मार्केट से जो केमिकल वाला लेकर आएंगे उपचार के लिए, कीड़े मकोड़े के लिए, वो आपको भी नुकसान देगा और तुलसी को भी नुकसान देगा। क्योंकि हम लोग घर में तुलसी है तो हम लोग भी मेडिसिन के रूप में यूज करते हैं। तुलसी को भगवान को भोग लगाते हैं, फिर उसे हम लोग खाते हैं। तो हमारे लिए भी प्रॉब्लम करता है और तुलसी के लिए भी प्रॉब्लम करता है। तो आइए आप लोग एक बार मेरे कहने पे हल्दी पाउडर यूज करके देखिए, कितना अच्छा इसका ग्रोथ भी होता है और कोई कीड़ा मकोड़ा नहीं लगेगा। तो हफ्ते में एक दिन जरूर हल्दी पाउडर इस तरह से छिड़काव कीजिए। और दूसरी चीज़ जो है, हफ्ते में एक बार गुड़ाई कर दिया कीजिए इस तरह से तुलसी का, इस तरह से मिट्टी का गुड़ाई कर दिया कीजिए, ताकि इसके अंदर तक जो जड़ है उसको सांस लेने में आसानी हो सके। और तीसरा चीज़ जो मैं शेयर करना चाहूँगी वो ये बताना चाहूँगी आप लोगों की, तुलसी को कहीं भी जब भी लगाते हैं आप तो अकेला मत छोड़िए। तुलसा माता को अकेले ये अच्छे से ग्रोथ इनका नहीं हो पाता है। इनको 2-4 पौधों के बीच में रखिए, या तो तुलसी के ही बीच में या फिर कोई और भी गमला जो भी है, कुछ फूल का या किसी का भी कोई भी प्लांट हो तो साथ में रखिए। ये देखिए। और दूसरा चीज़ जो है, जो मैं खाद जो यूज करती हूँ 15 दिन पे, 1 महीने पे कभी कभी, वो बस सिर्फ और सिर्फ मैं ये गाय का गोबर का ही खाद इस तरह से यूज करती हूँ और कुछ बाहरी खाद में यूज नहीं करती हूँ। और जो मिट्टी भी मैं तैयार करती हूँ घर में ही मैं तैयार करती हूँ। इस तरह से हल्का हल्का गाय का गोबर दे करके ऊपर नीचे में मिट्टी को कर देती हूँ। कभी कभी 15 दिन पे मैं ये देती हूँ, कभी कभी मैं 1 महीने पे भी देती हूँ। ये देखिए, जो मिट्टी मैं तैयार करती हूँ इस तरह से, जो पूजा का फूल होता है, सब्जी का फल होता है, या देखिए ये संतरे का है, इस तरह से मैं इसको सबको सुखा लेती हूँ। और सुखाने के बाद इसको ग्राइंड करके इसको ही मैं मिट्टी के रूप में यूज करती हूँ। और एक मैं जो है उसका प्रोसेस में शेयर करूँगी। इसका मिट्टी जो मैं बनाती हूँ वो कोई गमले में रख, कोई पॉट में रख के इसको मैं इस तरह से 2-3 महीने में तैयार करते हैं। इस तरह से मिट्टी ये तैयार हो जाता है, वो भी मैं शेयर करूँगी, अभी नहीं शेयर कर रही हूँ। तीसरा चीज़ है कि देखिए, ये मेरा जो तुलसी है इस तरह से घना नहीं हुआ है, ये सिर्फ लंबा होते जा रहा है। बाकी तुलसी मेरा देखिए इस तरह से घना है, जबकि देखिए कितने छोटे से ये पॉट में है, फिर भी इस तरह से चारों तरफ से तुलसी फैली हुई है। इस तरह से तुलसी को देखने में भी अच्छा लगता है और इसी तरह से ग्रोथ भी तुलसी का होना चाहिए। उसके लिए मैं देखिए आप पास से, ये देखिए मैं आप लोग को दिखा रही हूँ, इस तरह से पिंचिंग मैं हमेशा किया करती हूँ। आप देख पा रहे होंगे, यहाँ से मैं पिंचिंग की हूँ तो ये देखिए यहाँ से 2 ढर निकला है। तो हफ्ते में एक दिन देखिए कि जो ज़्यादा घना ऊपर से ज़्यादा निकलता जा रहा है उसको पिंचिंग कर दिया कीजिए, फिर वहाँ से आपको 2 निकलेगा। ये देखिए यहाँ से मैं पिंचिंग की हूँ तो यहाँ से 2-3 तना निकला है। तो इस तरह से आप घना होंगी तुलसी आपकी, तो पिंचिंग भी ज़रूरी है। मैं तो घर में हमेशा तुलसी के 4-5 गमले रखती हूँ और इसी तरह से केयर करती हूँ। तो कोई मैं प्रोफेशनल तो हूँ नहीं, लेकिन जो कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो कि बिना प्रोफेशनल लोग भी बहुत कुछ ऐसा चीज़ें जो जानते हैं, तो हम लोग एक दूसरे के साथ शेयर करेंगे। तो जो नहीं हम लोग जान पाते हैं वो चीज़ें एक दूसरे से शेयर करेंगे तो जानेंगे। आप लोग भी अगर कुछ इसके अलावा जानते हैं तो मेरे साथ ज़रूर शेयर कीजिए। ये देखिए, ये तुलसी को भी मैं उसी तरह से तैयार करती हूँ। ये देखिए यहाँ से ऊपर से एक्स्ट्रा निकल रहा है तो इसका मैं छोटा सा एक पार्ट में पिंचिंग कर दूंगी, इस तरह से तोड़ लूँगी। ये देखिए छोटा सा, अब यहाँ से मैं तोड़ी हूँ तो देखिए तना यहाँ से एक और तना निकलेगा।
2 निकलेगा। ये देखिए यहाँ से मैं नीचे से तोड़ी थी तो यहाँ से 2 निकला। इसी तरह से पिंचिंग करते रहेंगे तो घना तुलसी आपकी हो जाएगी। ये देखिए इसका पिंचिंग मैं नहीं की थी, इस पर उतना ध्यान नहीं दी हूँ। तो देखिए ये तुलसी किस तरह से है, इधर उधर फैल रही है। और ये तुलसी को देखिए, दोनों में अंतर आप खुद देख लीजिए। और एक अलग तुलसी मेरे पास है, ये देखिए आपको देखने में ही लग रहा होगा कि ये तुलसी बिल्कुल ही अलग है। इनका मंजरी भी देखिए किस तरह से है। ये देखिए बिल्कुल ही अलग मंजरी है ये तुलसी का। ये तुलसी अलग है, इनमें से खुशबू भी बहुत अच्छा आता है। ये तुलसी मैं तो उड़ीसा में ही देखी हूँ, हमारे बिहार में ये तुलसी नहीं दिखती थी। बहुत अच्छी खुशबू आती है, जब हवा चलती है तो खुद ब खुद बहुत अच्छी खुशबू आती है। तो आप सबको कैसी लगी मेरी ये तुलसी की वीडियो, आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और कुछ अगर एक्स्ट्रा आप लोग जानते हैं तो प्लीज़ मेरे साथ भी शेयर कीजिए, क्योंकि एक दूसरे के साथ हम लोग शेयर करेंगे तो बहुत सी ऐसी बातें हैं जो हम लोग को नहीं पता है वो जान पाएंगे। ये देखिए जहाँ पे मैं तुलसी का पौधा लगाई हुई हूँ वहाँ पे डायरेक्ट सनलाइट आता है। सुबह से लेकर शाम तक यहाँ पे सूरज की रोशनी पड़ते रहती है बहुत अच्छे से। शायद यही वजह है कि मेरे तुलसी का ग्रोथ जितने भी गमले में मैं लगाती हूँ अच्छे से होता है। अच्छी लगी तो प्लीज़ एक लाइक दीजिएगा। और जो नए लोग हैं इस तरह से कुछ गार्डन टिप्स देखना चाहते हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो मिलती हूँ एक नए वीडियो में आप लोग के साथ, तब तक के लिए थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय, हरे कृष्णा।